बहुत समय पहले नर्मदा नदी के किनारे एक छोटा सा गांव था। गांव हरा भरा था, लेकिन उसके पास खड़ा एक विशाल पर्वत सबका ध्यान अपनी ओर खींचता था। उस पर्वत में एक गहरी गुफा थी, जिसे गांव वाले रहस्यमयी मानते थे। गुफा में एक साधु जी रहते थे। उनका जीवन पूरी तरह भगवान शिव की भक्ति को समर्पित था। हर सुबह साधु जी नर्मदा का शीतल जल अपने कमंडल में भरते और उसी गुफा से होकर एक गुप्त रास्ते पर निकल पड़ते। ये रास्ता सीधे ओंकारेश्वर तक जाता था। वहां पहुंचकर वे शिवलिंग पर नर्मदा का जल अर्पित करते और घंटों तक ध्यान लगाते। गांव के लोग साधु जी को आदर और श्रद्धा से देखते थे। उनका विश्वास था कि साधु जी की पूजा और तपस्या से ही गांव में शांति, समृद्धि और सुख बना हुआ है। जब साधु गुफा से ओंकारेश्वर जाते, गांव वाले उन्हें फोल्डेड हैंड्स के साथ प्रणाम करते और मन ही मन आशीर्वाद मांगते। लेकिन समय ने एक दिन ऐसा मोड़ लिया जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। एक सुबह साधु जी अपने कमंडल में जल भरकर गुफा के रास्ते निकल गए। गांव वालों ने सोचा वे रोज की तरह ओंकारेश्वर जा रहे होंगे, लेकिन उस दिन और उसके बाद कभी भी वे वापस नहीं लौटे। गांव में हलचल मच गई। लोग गुफा तक गए, ओंकारेश्वर तक खोजा, लेकिन साधु जी का कोई निशान नहीं मिला। ऐसा लगा मानो वे हवा में विलीन हो गए हो। धीरे धीरे गांव वालों के मन में यह विश्वास बनने लगा कि साधु जी कहीं खोए नहीं, बल्कि भगवान शिव में समा गए। लोग कहते हैं, जब भक्ति अपने चरम पर पहुंचती है तब साधक और भगवान अलग नहीं रहते। साधु जी अब स्वयं ओंकारेश्वर का हिस्सा बन गए हैं। आज भी गांव वाले उस गुफा के द्वार पर दीपक जलाते हैं। जब नर्मदा की लहरें रात में गुफा से टकराती है, तो कभी कभी लोगों को लगता है जैसे भीतर से ओम नमः शिवाय की ध्वनि गूंज रही हो। और तब गांव के बुजुर्ग धीमे स्वर में कहते हैं, साधु जी कहीं गए नहीं, वे यही है, बस हमारी आंखें उन्हें देख नहीं सकती।